वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि यदि निषाद समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो वो अगले चुनाव में खुद भी निर्णय लेने को बाध्य होंगे। निषाद आरक्षण यात्रा पर निकलने से पहले सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये वही बीजेपी है जिसे जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन तोड़ दिया और राजद के साथ चले गए तो भाजपा ने राज्य के प्रत्येक पंचायत में नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताते। और ये वही बीजेपी है जिन्होंने वीआईपी के 4 विधायकों को दूर कर अपने पार्टी में मिला ली। इस पर किसी ने हाय तौबा तक नहीं मचाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा और आरएसएस गरीब विरोधी है और गरीबों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के साथ गठबंधन करेंगे जो उनके कंडीशन को मानेंगे। मुकेश सहनी ने ये भी कहा कि दिल्ली में भाजपा के लोग उनके साथ गठबंधन करने के लिए बड़े बाहें फैलाए बैठे हैं, लेकिन वो किसी के साथ तभी गठबंधन करेंगे जब उनकी बातें मानी जाएगी। इससे साफ हो गया है कि मुकेश सहनी के राष्ट्रीय अभी भी जुदा हैं और अगले लोकसभा में वो किसी के साथ भी जा सकते हैं और किसके साथ जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं है। वीआईपी पार्टी के लिए झंडा उठा के लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मदद करते आरएसएस, और आरएसएस का एक ही थ्योरी है, गरीब को गरीब बना के रखो और अमीर को अमीर बना के रखो। पहले जैसे राजा महाराजा के समय में समय था वैसा वो चाहते हैं। वो नहीं चाहता है कि गरीब मछली मारने वाले का बेटा भी देश का बड़ा से बड़ा आदमी बने। वो नहीं ऐसे चाहते हैं क्योंकि उनका थ्योरी में नहीं है। वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश को। और दो बार उन्होंने कोशिश भी किया ट्रिपल टैक्स के नाम पे और हरिजन एक्ट के नाम पे, लेकिन देश के दलित भाई ने रोड पे उतर गया। सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। जब राजस्थान का चुनाव आया तो वहां पे कर्मी सेना और उनके आरएसएस के लोगों ने भाजपा को हराने का काम किया। 4,70,000 वोट नोटा पे गिरा दिया और भाजपा को 30 सीट कम आया और वहां पे 70 सीट मिला और कांग्रेस की सरकार बना। वहां पे चुनाव हार गए भाजपा। फिर समीक्षा हुआ कि हम क्यों चुनाव हारे, तो समीक्षा हुआ कि हमारा जो कैडर है उन्होंने वोट भी नहीं दिलाया और वोट भी नहीं दिया, इसके लिए हारे। जब आपस में समझौता हुआ कि आरक्षण अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात को माने और 10% आरक्षण दिए। मैं कोई आरक्षण का विरोध नहीं करता हूं। मैं भी चाहता हूं जाति जो भी हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमियार हो, लाला हो, जो भी जाति हो, अगर गरीब का बेटा है तो स्कूल बना के सरकार का काम है देना। अगर गरीब का बेटा है तो उसके लिए हॉस्पिटल का व्यवस्था करके देना। अगर गरीब है, अगर उसको ऊपर लाने के लिए अगर आरक्षण देने की व्यवस्था है तो आप दीजिए। मैं मना नहीं करता हूं क्योंकि आपने क्यों दिया, आप दीजिए उनको। लेकिन जो वर्षों से, हजारों साल से शोषित है, पीढ़ी है, उनको क्या? आज हम लोगों को भी हम मांग करते देश में जाति का गणना कीजिए। जिनकी जितनी संख्या है उस जाति को उतना संख्या में आरक्षण आप दे दीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 50% में 85% को बांट के रखे और 50% जनरल रख दिए। उसमें भी 10% अलग सा वंशज है। अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज है, वीरांगना पूरन के वंशज है, वेद व्यास के वंशज है। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले
हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? इसमें हाथ तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप अपने गिरफ्तार में तो छापो कि आपने मुकेश सहनी के साथ क्या किया। आपने हमारे विधायक को तोड़ दिया, हम लोगों ने आपको 74 विधायक बना के दिया और उसके बदले में हमने 4 विधायक बनाए। अगर हम आपको पूरे बिहार में वोट नहीं करते तो आप 40 विधायक भी नहीं बना पाते। हमारे दम पर आप 74 विधायक बनाए और पूरे बिहार में सबसे 1 नंबर पार्टी बने। लेकिन 4 विधायक आपको नजर नहीं आया। तो इसलिए साथियों, हम सबको लड़ना पड़ेगा। हम सरकार में थे तभी भी लड़ाई लड़ रहे थे, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश में जाके नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। तो हम आने वाले समय में भी हम बिहार में सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम बिहार में संघर्ष करने के लिए आए हूं, बिहार में समस्या को दूर करने के लिए आया हूं। बिहारी सर उठा के जिए और बिहार के निषाद भी सर उठा के जिए, वो करने के लिए मैं आया हूं। तो मैं संकल्प ले चुका हूं कि मैं बड़ी लड़ाई लड़ूंगा। सिर्फ जरूरी है कि आप लोगों को भी संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने नेता के साथ, अपने समाज के साथ है या नहीं। इसलिए साथियों,